Hello guys, welcome back to the channel JMD Academy. तो the next form is out for 2026 August batch. That is for गणपत यूनिवर्सिटी DNS फॉर्म. जी हाँ, गणपत यूनिवर्सिटी का DNS का फॉर्म आउट हो चुका है जिसकी लास्ट डेट इज 31st ऑफ मार्च. ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसने अभी रिसेंटली 2 साल पहले से ही बच्चों के एडमिशन लेना चालू किए थे फॉर मर्चेंट नेवी. पहले ये बीएससी करवाती थी और अब ये डीएनएस के लिए भी फॉर्म्स आउट करने लग गई है क्योंकि इसमें इंटरनल कंपनीज जो हैं वो बहुत ज़्यादा ही मतलब कहते हैं ना कि बच्चों की फेवरेट कंपनीज में से एक जो होती है वो 40 सीट्स हैं और उसमें से आती हैं कंपनीज लाइक टॉम टैंकर्स, एमओएल, तो एमटीएम टैंकर्स, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज जो आप लोगों ने सुनी होंगी. मोस्ट ऑफ द बच्चों के मतलब मेरे ख्याल से जो भी अभी वीडियोस देख रहे हैं ड्रॉपर होंगे तो मैं समझता हूँ, बट अगर अपेयरिंग है तो मेरे को पता नहीं है, अगर वो जानते नहीं जानते, बट ये जो कंपनीज है ना वो सबकी विश लिस्ट में टॉप पे आती हैं. तो ये गणपत यूनिवर्सिटी तभी मतलब थोड़ा डिमांड में रहती है अगर मैं आपको सच बताऊँ तो नाउ लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ फॉर्म फिलिंग. तो इसके लिए आप लोग के पास डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ पे लिंक मिल रहा होगा, आप सीधा डायरेक्टली उस पर जाके क्लिक कर सकते हैं. अदरवाइज आप लोग मर्चेंट नेवी स्टार्ट ऐप को डाउनलोड कीजिए, आपको वहां पे जाके सीधे आप लेटेस्ट फॉर्म में जाके डायरेक्ट सिंगल क्लिक पे फॉर्म फिलिंग स्टार्ट कर सकते हैं, सीधा डायरेक्टली उसकी वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे. अगर मैं जैसे आप उस किसी भी तरीके से वहां पे पहुंचते हैं तो आपको वेबसाइट पे आप देखेंगे गणपत यूनिवर्सिटी की आप ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंचेंगे जहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से एक रजिस्ट्रेशन का यहाँ पे आपको वो दिया हुआ होगा, एडमिशन फॉर 2026-2027. इसमें आप सबसे पहले अपना नाम डालिए, अपना ईमेल आईडी डालिए, ईमेल आईडी डालने के बाद अपना फ़ोन नंबर डालिए. फ़ोन नंबर जैसे ही आप डालते हैं फिर उसके बाद आपको ओटीपी को एक जनरेट करना होगा. आपका ओटीपी आता है आपके फ़ोन नंबर पर. जैसे ही आप ओटीपी जनरेट करते हैं तो फिर उसके बाद ओटीपी एंटर कीजिए. ओटीपी के बाद अपने स्टेट डालिए, अपनी डिस्ट्रिक्ट डालिए, मैरिटाइम स्टडीज सेलेक्ट कीजिए. इसके बाद आपके पास डीएनएस का फॉर्म है तो डेफिनेटली आपके ऑप्शन से डीएनएस का ही रहता है. इसके बाद कैप्चा एंटर कीजिए, बिल्कुल करेक्टली एंटर कीजिएगा. इसके बाद एग्री कीजिए सारे टर्म्स एंड कंडीशंस को और रजिस्ट्रेशन कर लीजिए. रजिस्टर आप जैसे ही करते हैं तो आपका गणपत यूनिवर्सिटी पे वहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो जाता है. तो जैसे ही मैंने रजिस्ट्रेशन किया तो माइट भी शायद गणपत यूनिवर्सिटी को ये फॉर्म फिलिंग मतलब वहाँ पे उनके पास रजिस्ट्रेशन हो जाती है, तो मेरा रजिस्ट्रेशन वहाँ पे प्रॉपर हो जाती है. तो वाइल रजिस्टरिंग मैं जो फॉर्म था वो मैं रात के टाइम पे भरा, नहीं शाम के टाइम पे अप्रॉक्सीमेटली 7 o'clock के करीब. तो मेरे पास वहाँ से कॉल आता है 5 से 10 मिनट के बाद. तो वो जो मैंने नंबर जिस नंबर से यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया है, जिससे मैंने ओटीपी जनरेट किया, तो वहाँ से एक बॉट कॉल करता है मुझे, राइट. तो वो प्रॉपर तरीके से आपसे बात करके आपसे सब कुछ सारी डिटेल्स लेकर, कोई भी अगर आपको इशू रहता है कुछ भी तो आपको वो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मीन्स कनेक्ट भी करता है किससे, गणपत यूनिवर्सिटी के हेल्पलाइन नंबर से भी. तो वहाँ पे जितने भी सर्विस सेंटर हैं वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं. तो प्लीज़ जब भी आप ये फॉर्म भर रहे होंगे तो आप अपने पास वो फ़ोन ज़रूर रखेंगे जिसमें आप का वो सिम मीन्स वो जो नंबर होगा जो आपने यहाँ पे एंटर किया है, दैट विल बी वेरी क्रूशियल, क्योंकि वहाँ पे वो आपको कंफर्मेशन के लिए आपको कॉल करता है और वो अपने पास फ़ोन ज़रूर रखेगा. मैंने भी रखा था तो वो आया था, दैट वॉज अ वेरी सरप्राइज थिंग फॉर मी ऑल्सो. तो इस चीज़ का आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, जैसे ही आप लोग यहाँ पे देखेंगे स्टार्ट योर एप्लीकेशन पे, जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे तो डैशबोर्ड पे आप पहुँच गए. स्टार्ट योर एप्लीकेशन पे आप क्लिक करते हैं तो उसके बाद आपके पास कुछ इंस्ट्रक्शन आएंगे. जैसे आपका पेज खुलता है, दैट इज आपके पास एलिजिबिलिटी आती है जो आपकी रहेगी 10+2 में आपके पास 60% आपके होने चाहिए. अदरवाइज अपियरिंग होने चाहिए विद पीसीएम. पीसीएम आपके 60% होने चाहिए, उससे कम नहीं. इंग्लिश में आपके 50% ऑफ योर मार्क्स होने चाहिए. 10th 12th में डजेंट मैटर किस में, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में आपके 50% होना जरूरी है 10th 12th में किसी भी, राइट. ओपन बोर्ड नॉट अलाउड, बाकी सारे बोर्ड्स आर अलाउड. इसके बाद आपकी जो लास्ट डेट है दैट इज 31st ऑफ मार्च, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दी थी. इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे. मूविंग फॉरवर्ड, आप प्रोग्राम लेवल पे सिलेक्शन करेंगे तो वहाँ पे आपका डिप्लोमा नॉटिकल साइंस सेलेक्ट होगा. एंट्री टाइप आपकी जो रहेगी वो आप प्लीज ध्यान से देखिए. रेगुलर मीन्स फ्रेश जो आप बोलेंगे, लेटरल मीन्स लेटरल एंट्री जो होती है वो चीज़ के लिए, तो वो आप ना चूज करते हुए सारे के सारे बच्चे रेगुलर पे ही चूज करेंगे. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, दैट विल बी एजुकेशन लोन. अगर आपको एजुकेशन लोन रिक्वायर्ड है तो एजुकेशन लोन पे येस कीजिए, नहीं है तो डेफिनेटली आप उस पर नो ही करेंगे. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, आप लोगों ने सबसे पहले गणपत यूनिवर्सिटी के बारे में कहाँ पे सुना था, तो इट इज अ टाइप ऑफ सोर्स फॉर्म जो वो लोग भरवाते हैं, तो ये प्लीज जरूर भर दीजिएगा. इसके बाद आता है कि आर यू अ स्टूडेंट ऑफ गणपत यूनिवर्सिटी, दैट मीन्स गणपत यूनिवर्सिटी के आप स्टूडेंट हैं या नहीं. तो अगर आप हैं तो डेफिनेटली आप यस भरेंगे, अगर नहीं है तो नहीं, क्योंकि गणपत यूनिवर्सिटी बेटा सिर्फ और सिर्फ मैरीटाइम इंस्टीट्यूट नहीं है, वो एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है जहाँ पे बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज होते हैं, मेडिकल भी होता है, लॉ भी होता है, अलग अलग चीजें भी होती हैं. ठीक है. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, जैसे ही आप नेक्स्ट में जाएंगे तो आपकी पर्सनल डिटेल्स फिल की जाएंगी, जिसमें आप अपना नेम कीजिए, आपका लास्ट नेम और फर्स्ट नेम वो ऑलरेडी फेच कर लेता है. इसके बाद अपनी ईमेल आईडी डालिए, स्टूडेंट नेम डालिए, फिर उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ डालिएगा. मूविंग फॉरवर्ड, अपना जेंडर सेलेक्ट कीजिए, रिलीजन सेलेक्ट कीजिए, नेशनैलिटी डालिए,
कास्ट सिलेक्ट कीजिए, डोमिसाइल मींस डोमिसाइल स्टेट आपका, अगर डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास है तो आपको डेफिनेटली आपको वहाँ पे वो डालना पड़ेगा, राइट। नहीं है तब भी आपके पास बेसिकली होता है डोमिसाइल कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, वो स्टेट डालिए। डू यू हैव अ पासपोर्ट, अगर पासपोर्ट है तो प्लीज़ बनवाइए, अगर नहीं है तो प्लीज़ बेटा जितनी जल्दी हो सके पासपोर्ट बनवा लीजिए, क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपके पास पासपोर्ट अभी होना चाहिए। एटलीस्ट नहीं है तो आप लोग अपने क्या कर सकते हैं, अप्लाई ज़रूर कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप डिफरेंशियली एबल्ड है तो फिर आप उसको कर सकते हैं। इसके बाद आर यू एलिजिबल फॉर इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास। इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास वो होती है बेटा जो फाइनेंशियली वीक बच्चे होते हैं वो, अगर आप लोग के लिए उसके लिए आप एलिजिबल हैं तो आप उसको यस कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं तो यू कैन मूव फॉरवर्ड। इसके बाद अपनी करंट एज डालिए। फूड हैबिट, अगर आप वेजिटेरियन है तो वेजिटेरियन सेलेक्ट कीजिए, नॉन वेजिटेरियन है नॉन वेजिटेरियन सेलेक्ट कीजिए। हाइट लीजिए, वेट डालिए, फिर उसके बाद आपका वो BMI ऑटोमेटिकली फेच कर लेता है। नियरेस्ट एयरपोर्ट जो आपके घर के एड्रेस के बराबर में है वो डालिए, ठीक है ना। घर के एड्रेस मीन्स आपका जो घर है उसके आसपास जो भी सबसे नियरेस्ट एयरपोर्ट होगा वो आप लोग यहाँ पे डालेंगे। नाउ इट्स योर एनी अचीवमेंट। अब देखिए इस पे रेड डॉट नहीं है, दैट मीन्स इट इज नॉट कंपलसरी, रेड स्टार नहीं है, बट अगर आपकी कोई भी अचीवमेंट है तो प्लीज उसको सिलेक्ट कीजिए, क्योंकि एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आलस मत कीजिएगा, डोंट बी लेजी इन दिस। अगर आपका कोई भी अचीवमेंट है तो उसको प्लीज भरिए, क्योंकि ये गणपत यूनिवर्सिटी बेसिकली आपका जो टेस्ट होता है उसके बाद सारी की सारी आपकी जो सीवी होती है, ये जो आपका प्रॉपर फॉर्म भरता है ना, इसका वो एक पहले टेस्ट लेते हैं, इसके बाद टेस्ट के बाद आपका इंटरव्यू लेते हैं, अगर आप टेस्ट में सिलेक्ट होते हैं तो उसके बाद बेटा ये होता है कि वो ना उस इंटरव्यू के बेसिस पे और इस प्रॉपर आपका जो इससे सीवी तैयार होता है वो कंपनीज को भेजा जाता है। तो ये एक सीवी की तरह ही आपका यूज होगा जो आगे कंपनीज पे जाएगा, इंटरनल कंपनीज लाइक बिग कंपनीज लाइक टॉम टैंकर्स, MOL। तो बेटा उन लोगों के पास जाता है तो कुछ तो आपके पास दिखाने के लिए होना चाहिए। अगर आपने कोई भी अचीवमेंट्स है तो वो सारी की सारी आप यहाँ पे फिल कीजिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जैसे ही आप इसको भर लेंगे, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, दैट इज आर यू करेंटली स्पॉन्सर्ड बाय एनी कंपनी। डेफिनेटली मुझे लगता है कि येस और नो में आप नो ही भरेंगे, जिस हिसाब से अभी फिलहाल हम अगस्त के लिए भर रहे थे, दैट विल बी नो। अगर है तो येस यू कैन फिल, बट मोस्ट प्रॉब्ली आपका नो ही रहेगा। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं तो इसके बाद आपका पासपोर्ट डिटेल्स, अगर आपने ऊपर येस लिखा हुआ है तो डेफिनेटली आपसे वो पासपोर्ट डिटेल्स मांगेगा ही मांगेगा। पासपोर्ट डिटेल्स में अपना पासपोर्ट नंबर डालिए, ठीक है, प्लेस ऑफ इशू डालिए, कहाँ से आपने इशू किया था, कहाँ पे आपका पासपोर्ट बनता है, ठीक है, और फिर उसके बाद बाकी की डिटेल्स डाल के आगे बढ़िए। नाउ इट विल बी योर फादर्स डिटेल, मदर डिटेल डालिए, फादर्स की डिटेल डालिए, मोबाइल नंबर, उनका ईमेल आईडी वगैरह सब कुछ प्रॉपर तरीके से भरिए। फैमिली एनुअल इनकम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इसको देख के भरिएगा कि लास्ट आपकी जो फाइनेंशियल ईयर में जो आपकी इनकम रही थी उस हिसाब से आपका क्या रहता है, फिर उसको भर दीजिएगा। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अपने एड्रेस के लिए सारी डिटेल्स भरिए। आपका एड्रेस जो मांगा गया वो चीज़ का ध्यान रखिए, प्रॉपर आपका जो एड्रेस है उसी पे ही भरिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे दिया हुआ इस परमानेंट एड्रेस सेम एज एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि इसमें अगर आपके आधार कार्ड का जो एड्रेस है, ये बहुत सारे बच्चों को हमेशा कंफ्यूजन रहता है, कमेंट सेक्शन में बच्चे पूछते रहते हैं कि सर इसमें मैं क्या करूं। अगर आपका आधार कार्ड का एड्रेस अलग है तो अगर मैं परमानेंट एड्रेस की बात करूं और आपका जो ऑथराइज्ड कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस रहता है, तो बेसिकली परमानेंट एड्रेस वो रहते हैं जो आपके आधार कार्ड पे है। माइट भी शायद वो आपका कुछ और होगा, लेकिन इसके बाद आप कहीं और रहने लग गए हैं कहीं अचानक से जाके, तो वो आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस रहता है जो आपको ऊपर आएगा। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस एक ही है जहाँ पे आप अभी यहाँ पे रह रहे हैं और आपके जो आधार कार्ड का एड्रेस है, तब तो आप उसमें क्या करेंगे, यस अदरवाइज नो करके उसमें आपके जो आपके प्रॉपर परमानेंट एड्रेस है वो यहाँ पे भरेंगे। तो इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई भी डाउट नहीं आना चाहिए। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, आपके एजुकेशनल डिटेल्स पे आ जाते हैं। तो आपने अपना 12th पास आउट कंट्री आपकी जो भी रहेगी मीन्स दैट विल बी ऑब्वियसली इंडिया, तो इंडिया को भरिए। इसके बाद अपने 12th पास आउट स्टेट मीन्स आपने किस स्टेट से अपने 12th पास आउट किया वो लिखिए। आपने पास आउट बोर्ड किस बोर्ड के थ्रू आपने वो किया है, स्कूल नेम लिखिए। इसके बाद अपने 12th रिजल्ट स्टेटस, अगर आप अपीयरिंग है तो डेफिनेटली आप इसमें क्या लिखेंगे, अपने 12th रिजल्ट की बात करें, अगर आप अपीयरिंग है तो रिजल्ट अवेटेड में जाएगा, अगर आप ऑलरेडी ड्रॉपर है पास आउट है तो उसमें पास आउट लिखेंगे। इसके बाद दैट इज आप ध्यान से लिखेंगे एकेडमिक डिटेल्स में स्टार नहीं है, दैट मीन्स इट इज नॉट कंपलसरी 12th की। तो अगर आप 12th के अपीयरिंग स्टूडेंट है तो डेफिनेटली आप वो सब चीज़ें नहीं भरेंगे। अगर आप अपीयरिंग स्टूडेंट नहीं है, ड्रॉपर हैं, तो आप सारी की सारी डिटेल्स को कंपल्शन में भरेंगे। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, तो उसको प्रॉपर तरीके से देखिए। 12th परसेंटेज ऑफ PCM सब्जेक्ट इंक्लूडिंग प्रैक्टिकल्स इंक्लूडिंग जो आपके ओवरऑल जो आपकी उसमें रहती है, उसमें आपकी टोटल परसेंटेज कितनी आई है वो मीन्स आपकी जो ओवरऑल परसेंटेज बनी है 12th की वो आपको यहाँ पे भरनी है। और 12th परसेंटेज ऑफ इंग्लिश सब्जेक्ट, इंग्लिश में कितने मार्क्स आए हैं वो आपको यहाँ पे लिखने होंगे, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। नाउ मूविंग, और इसके अलावा आपके यहाँ पे
एक और चीज़ है दैट इज हैव यू अपीयर्ड इन एनी एग्जाम एंट्रेंस एग्जामिनेशन, अगर आप लोगों ने कोई और एंट्रेंस एग्जाम दिया हुआ है, माइट भी शायद JEE NDA या कुछ भी, तो आप वो यहाँ पे डेफिनेटली भर सकते हैं, वो भी आपके CV में ही काउंट होता है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, सीधे आप पेमेंट में आ जाते हैं, ठीक है ना, पेमेंट पेज पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका सारी डिटेल्स आपको लिखी होंगी एंड डेट विल बी 500। इसकी कॉस्टिंग जो रहेगी वो 500 आपकी कॉस्टिंग रहेगी ओवरऑल की। तो आपको वो 500 की पेमेंट करनी होगी, आप UPI के थ्रू किसी भी पेमेंट मोड ऑफ पेमेंट के थ्रू आप इसको पे कर सकते हैं। आफ्टर डूइंग योर पेमेंट, जैसे ही आप इस सबमिट एप्लीकेशन को कंप्लीटली सबमिट करते हैं, तो इसके बाद क्या आता है, आपका लास्ट पेज आता है, दैट विल बी योर अपलोडिंग ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स। जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे कंपलसरी वो तो आपको भरने हैं, जैसे आपकी रिसेंट फोटोग्राफ हो गई, इसके बाद अगर आपने 10th की मार्कशीट वगैरह होगी तो वो आपके पास होगी, अदरवाइज आपके पास लास्ट में आपका पासपोर्ट इज कंपलसरी, तो वो जरूर भरिएगा। जो डॉक्यूमेंट्स आपसे कहे गए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स भरिए। नीचे देख लीजिएगा कि कौन सी आपकी लिमिट है, किस फॉर्मेट में आप, बेसिकली मैं अगर देख पाऊँ तो सारे के सारे फॉर्मेट्स आपके अलाउड है, JPG, PNG, PDF सारी तरीके के फॉर्मेट्स अलाउड हैं। तो आपको जो भी होगा वो भर दीजिएगा। उसके बाद डिक्लेरेशन पे जाके एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा। जैसे ही आप वो करेंगे, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, जैसे ही आप अपने उसको प्रॉपर तरीके से भर लेते हैं तो आपका यहाँ पे एक सबमिट जैसे ही आप करेंगे तो आपको प्रॉपर तरीके से यहाँ पे दिख जाता है। अदरवाइज आप इसको प्रीव्यू भी कर सकते हैं, अगर आपको प्रॉपर कुछ भी डाउट रहता है एक बार रीचेक कर लीजिएगा। जैसे ही सबमिट एप्लीकेशन पे करते हैं तो आपका फॉर्म भर जाता है। प्रिंट मीन्स आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट भी कर सकते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप एक बार देख लीजिए, आपका प्रॉपर इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा आपका एप्लीकेशन फॉर्म। इसको आप डेफिनेटली अपने पास सेव रखिएगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर नहीं हो पाता तो नो इशू विद दैट, आप इसको कभी भी वापस से लॉगिन करके जैसे आपके पेज पे रहता है वहाँ पे आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो दिस वाज द कंप्लीट प्रोसेस टू फिल द गणपत यूनिवर्सिटी फॉर्म DNS का। अगर आपको कुछ भी डाउट रहता है, पहले तो मैं आपको बता दूं ये DNS का फॉर्म था, नॉट फॉर BSc एंड BTech। अगर आपको कोई भी डाउट फिर भी रहता है, मैंने कोई चीज़ सही से नहीं एक्सप्लेन किया, फिर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती है, तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, आपको हर चीज़ मिल जाएगी। और अगर आपको पासपोर्ट की फॉर्म फिलिंग वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए पासपोर्ट, आपके पास वो जो वीडियो भी हम जल्दी ही लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता।